जब बात ऊंचाई पर काम करने की हो तो एक सेफ्टी हार्नेस वो सिर्फ कोई टूल नहीं है, वो आपकी लाइफलाइन है। तो चलिए आज इसे ठीक से जांचने का मतलब इसका सही इंस्पेक्शन करने का हर एक स्टेप बारीकी से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम टू सेंस इंस्पेक्शन टेक्निक को समझेंगे, ये क्या है और कैसे काम करती है। फिर हार्नेस के जो मेन पार्ट्स हैं उनकी जांच कैसे करनी है, नुकसान के क्या क्या साइन होते हैं और आखिर में इसकी देखभाल और रिकॉर्ड कैसे रखना है, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखनी है, जब कोई ऊंचाई पर होता है तो उसके और एक भयानक हादसे के बीच में बस एक ही चीज होती है, उसका हार्नेस। इसीलिए इसकी ग्रुंडलिखे जांच मतलब एकदम बारीकी से जांच, ये कोई नियम कानून की बात नहीं है, ये तो जान बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, बस एक नजर मार लेना मतलब सिर्फ आंखों से देख लेना काफी नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि जो सबसे खतरनाक डैमेज होता है ना, वो अक्सर आंखों से दिखाई नहीं देता, वो छिपा होता है। और इसीलिए हमें एक बेहतर, एक फुल प्रूफ तरीके की जरूरत है। तो सवाल यह है कि वो बेहतर तरीका है क्या? उसे कहते हैं टू सेंस इंस्पेक्शन, और यही इस पूरे प्रोसेस का आप कह सकते हैं फाउंडेशन है। अगर एकदम आसान भाषा में कहूं तो टू सेंस इंस्पेक्शन का मतलब है अपनी दो इंद्रियों का इस्तेमाल करना, आंख और हाथ। मतलब सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि उसे छूकर महसूस करके भी चेक करना है। इससे क्या होता है? इससे वो छिपा हुआ डैमेज भी पकड़ में आ जाता है जो सिर्फ देखने से पता नहीं चलता। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है। हार्नेस की जो पट्टी होती है, जिसे हम वेबिंग कहते हैं, उसे हाथ में पकड़कर इस तरह से मोड़ना है जैसे एक यू शेप बन जाए। जब आप ऐसा करते हैं तो उसकी सतह पर एक तनाव, एक टेंशन पैदा होता है, और बस इसी टेंशन की वजह से जो छोटे मोटे कट्स या टूटे हुए धागे होते हैं ना, वो एकदम से उभर कर सामने आ जाते हैं। आपको दिखाई भी देंगे और महसूस भी होंगे। है ना, एकदम सिंपल लेकिन कमाल की असरदार तकनीक। ठीक है, तो अब हम तकनीक तो समझ गए हैं। चलिए अब हार्नेस के उन तीन सबसे जरूरी हिस्सों पर फोकस करते हैं जिन्हें हमें चेक करना ही करना है। ये हैं वेबिंग यानी पट्टियां, स्टिचिंग यानी सिलाई, और स्टील यानी सारे मेटल के पार्ट्स। तो फिर देर किस बात की, चलिए एक एक करके इन सभी कंपोनेंट्स को चेक करना शुरू करते हैं। ये एक तरह से हमारी प्रैक्टिकल चेकलिस्ट होगी, जिससे ये पक्का हो जाएगा कि हमसे कोई भी जरूरी चीज मिस ना हो। सबसे पहले नंबर आता है वेबिंग का, मतलब हार्नेस की पट्टियों का। आइए देखते हैं कि वेबिंग में ऐसी कौन कौन सी खराबियां हो सकती हैं जिनके मिलते ही उसे सीधा फेल मान लेना चाहिए। तो वीविंग को बहुत ध्यान से देखना है। क्या कहीं कोई कट लगा है, कोई खरोच या घिसाव का निशान है, कोई धागा टूटा हुआ दिख रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि पट्टी की हालत ही खराब हो गई है। और हाँ, एक और जरूरी बात, अगर कोई स्ट्रैप गायब है या किसी ने उसमें अपने हिसाब से कोई जुगाड़, कोई मॉडिफिकेशन किया है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उसे तुरंत रिजेक्ट कर देना है। अब आते हैं उन संकेतों पर जो इतनी आसानी से नजर नहीं आते। जैसे, क्या वेबिंग पर कहीं कोई हिस्सा बाकी जगहों से ज्यादा कठोर या चमकदार लग रहा है? ये हीट डैमेज का साइन हो सकता है। क्या वो बहुत ज्यादा कड़क या भंगुर हो गया है? ये भी हीट या यूवी डैमेज की निशानी है। जले हुए या पिघले हुए धागे तो खैर साफ दिख जाते हैं। और सबसे सबसे जरूरी, अगर पट्टी को छूने पर वो कहीं से मोटा और कहीं से पतली लगे तो ये एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब हो सकता है कि हार्नेस पहले किसी फॉल में इस्तेमाल हो चुका है। तो सवाल यही उठता है कि अगर वेविंग की मोटाई एक जैसी नहीं है तो इसका असल मतलब क्या निकाला जाए? इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत है कि वो हार्नेस शायद किसी को गिरने से बचाने में इस्तेमाल हो चुका है। और अगर ऐसा है तो उसे बिना सोचे समझे तुरंत सर्विस से हटा देना है। इस मामले में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई समझौता नहीं। चलिए, वेबिंग के बाद अब अगले इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलते हैं, और वो है स्टिचिंग यानी सिलाई। यही सिलाई है जो पूरे हार्नेस को जोड़कर रखती है। इसलिए इसकी जांच तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब हार्नेस पर जितने भी सिलाई के पैटर्न हैं, उन्हें बहुत गौर से देखिए। क्या कोई टांका खिंचा हुआ है, कोई टांका कटा हुआ है, या कहीं से कोई टांका गायब तो नहीं है? और हां, वेबिंग की तरह ही सिलाई पर भी अगर कोई हार्ड या शाइनी स्पॉट दिखे तो समझ जाइए कि ये हीट डैमेज है। याद रखिए, एक भी कमजोर टांका पूरे हार्नेस की मजबूती को खत्म कर सकता है। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी कंपोनेंट की,
हार्डवेयर की, मतलब डी रिंग्स, बकल्स और जितने भी मेटल के हिस्से हार्नेस में लगे हैं वो सब। तो इसमें हमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले, क्या कोई भी मेटल का पार्ट मुड़ा हुआ या टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है? कहीं जंग या कोरोजन तो नहीं लगा है? कोई क्रैक या दरार तो नहीं है? कहीं कोई किनारा नुकीला या तेज धार वाला तो नहीं हो गया है? और एक बार फिर, अगर किसी ने इसमें कोई एक्स्ट्रा छेद कर दिया है या कोई और छेड़छाड़ की है तो ये बहुत ही खतरनाक है। अब सिर्फ देखना ही नहीं, बकल्स को चलाकर चेक करना भी जरूरी है। जैसे कि जो टंग बकल होता है ना, जिसमें एक पिन होती है, वो फ्रेम के ऊपर ठीक से ओवरलैप होनी चाहिए। उसका रोलर एकदम फ्री घूमना चाहिए, सारे बार सीधे होने चाहिए और सभी स्प्रिंग्स सही से काम करने चाहिए। मतलब सब कुछ एकदम स्मूथली चलना चाहिए, कहीं कुछ अटकना नहीं चाहिए। तो इंस्पेक्शन तो हो गया, लेकिन काम यही खत्म नहीं होता। एक सेफ हार्नेस के लिए सिर्फ जांच ही काफी नहीं है, उसकी सही देखभाल करना और उसका रिकॉर्ड रखना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और यहां एक गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं भूलना। हर हार्नेस पर मैन्युफैक्चरर का एक टैग होता है जिस पर सारी जरूरी जानकारी होती है। अगर ये टैग गायब है या उस पर लिखा हुआ कुछ पढ़ा नहीं जा रहा है तो उस हार्नेस को तुरंत सर्विस से हटा देना है। बात खत्म। हार्नेस को ठीक से साफ करना भी बहुत जरूरी है। इसका तरीका क्या है? पहले एक गीले स्पंज से सारी धूल मिट्टी पोंछ लें। फिर कोई माइल्ड डिटर्जेंट मतलब हल्का साबुन लेकर झाग बनाएं और उससे साफ करें। इसके बाद एक साफ कपड़े से उसे पोंछकर सुखा दें और आखिर में उसे लटकाकर सूखने दें, लेकिन हाँ, सीधी धूप या गर्मी से दूर। और सफाई के बाद आता है स्टोरेज, जो उतना ही इंपॉर्टेंट है। हार्नेस को हमेशा एक साफ और सूखी जगह पर रखना चाहिए। ऐसी जगह जहां कोई धुआं या फ्यूम्स ना हो, जहां बैटरी एसिड जैसी कोई गलाने वाली चीज ना हो, और सबसे जरूरी, जहां सीधी धूप या यूवी लाइट ना पड़ती हो। तो इंस्पेक्शन हो गया, देखभाल के तरीके भी समझ लिए। अब हम आते हैं सबसे जरूरी मोड़ पर, फाइनल फैसला। अब यह तय करने का वक्त है कि हार्नेस पास है या फेल। और आखिर में हर इंस्पेक्शन के बाद अपने आप से बस एक सवाल पूछना है, क्या यह हार्नेस वाकई में किसी की जान बचाने के लिए तैयार है? इसका जवाब या तो हाँ होना चाहिए या ना। शायद या चला लेंगे जैसा कुछ नहीं होता, और यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।